हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन क्लियर कर लिया था। अब हमारा थर्ड आता है कलेक्टिव नाउन। ये नेम से ही क्लियर हो रहा है हमारा, वैसे तो कलेक्टिव नाउन है ना। फिर भी मैं आपको क्लियर कर रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे। अ कलेक्टिव नाउन is a name given to a number of things regarded as a whole, group or collection। अब कलेक्टिव नाउन क्या है? अ कलेक्टिव नाउन इज अ नेम गिवन टू अ नंबर ऑफ थिंग्स रिगार्डेड एज अ होल, ग्रुप और कलेक्शन। जो कलेक्टिव नाउन है वो ऐसा उसको नेम दिया गया है जो कि नंबर ऑफ थिंग्स का, बहुत अधिक चीज़ों का कलेक्शन है, होल है, पूरा है, ग्रुप है, कलेक्शन है। जिस नाउन से किसी समूह का ज्ञान हो, यानी कि समूह यानी ग्रुप का, कलेक्शन का ज्ञान हो, वो कहलाता है कलेक्टिव नाउन। अब मैं आपको एग्जाम्पल भी देती हूँ, जैसे कि क्राउड। क्राउड क्या हो गया? भीड़। तो क्या हुआ? लोगों की भीड़, कलेक्ट होना, इकट्ठा होना। तो कलेक्शन है, लोगों का कलेक्शन है ना। ऐसे ही टीम, आर्मी, स्टाफ। तो ये क्या हुआ? लोगों का कलेक्शन है। तो ये कहलाता है कलेक्टिव नाउन। अब मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ और भी। आवर टीम won the मैच। तो यहाँ पर क्या हुआ? हमारी टीम ने मैच को जीता। तो टीम क्या हुआ? हमारी टीम, बहुत सारे लोगों का कलेक्शन। समझ में आ रहा है ना? तो क्या हुआ कि जब टीम में क्या हुआ, कुछ लोगों का कलेक्शन है, कुछ लोग उसके अंदर है, तभी तो टीम बनी। तो टीम का मतलब होल हो गया, कलेक्शन हो गया। तो टीम हमारा क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। एक दो एग्जाम्पल और मैं दे देती हूँ। इंडियन आर्मी fought bravely। इंडियन आर्मी ने बहादुरी से लड़ाई की। तो इंडियन आर्मी, आर्मी क्या हुआ? कलेक्शन है, किसका? कुछ लोगों का, वहाँ पर आर्मी में सोल्जर्स का वहाँ पर कलेक्शन है ना। तो जब कुछ सोल्जर्स का कलेक्शन हो गया तो उसको हम क्या कहेंगे? आर्मी। तो आर्मी हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। इसी तरह से हमारा हो गया द बॉयज आर इन द क्लास। तो बॉयज़ क्लास में हैं। तो क्लास में, क्लास कैसी? क्लास के अंदर जब कलेक्शन हो गया कुछ लोगों का क्लास में होना, कि उसका लोगों का से मतलब स्टूडेंट्स का, बॉयज़ का, जो बॉयज़ हैं वो जब क्लास के अंदर हैं तो वो क्या हुआ? द बॉयज़ आर इन द क्लास। तो क्लास क्या है? कलेक्शन है। क्लियर हो गया?
तो कलेक्शन होने के कारण वो कलेक्टिव नाउन हो गया। तो आपके कलेक्टिव नाउन क्या हो गए? क्लास हो गया, लाइब्रेरी हो गया है, स्टाफ हो गया, क्राउड हो गया, टीम हो गया, आर्मी हो। तो ये सारे आपके कलेक्टिव नाउन कहलाएंगे। अब मैं आपको और भी इजी करा देती हूँ कि किस तरह से आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। तीनों का डिफरेंसेस मैं आपको कराती हूँ। अभी मैंने आपको 3 क्लासेस ले मतलब नाउन क्लियर किए हैं, तो तीनों का मैं आपको बता देती हूँ डिफरेंसेस कैसे क्लियर होंगे, है ना। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। अब देखिए, आप लोग कह रहे होंगे मैडम ये तो बहुत कन्फ्यूज़न वाला लग रहा है कि वो तो हो गया प्रॉपर नाउन और फिर कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, सब कन्फ्यूज़न सा हो रहा है। अब मैं आपको जो कन्फ्यूज़न है ना, इसको बहुत शॉर्ट में क्लियर करती हूँ, ठीक है। अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे कि राजा का नाम किंग कहा, फिर किंग के नेम दिया, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया था। अब मैं आपको और भी ईजी तरीके से बताती हूँ। अंजना गुप्ता, टीचर, स्टाफ। देखिए, अंजना गुप्ता क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। टीचर कॉमन नाउन। टीचर तो हो गए हम जो भी टीच करते हैं, पढ़ाने वालों को टीचर कहते हैं, है ना। तो टीचर तो कोई भी हो सकता है, लेडी भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकते हैं। तो हम टीचर यानी पढ़ाने वाले को हम कहते हैं टीचर। तो टीचर तो हो गए एक, हमने स्पेशल किसी भी क्लास के व्यक्ति, क्लास को टीचर नेम दे दिया, क्लियर है। तो सेम क्लास को हमने क्या दिया? टीचर नेम, तो वो हो गया कॉमन नाउन। लेकिन उस सेम क्लास के टीचर्स में से हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि अंजना गुप्ता, तो वो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। लेकिन जब ये सारे टीचर्स एक जगह कलेक्ट हो जाते हैं, बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? हमने क्या करा, किसी भी एक क्लास को तो नाम दे दिया टीचर, सेम क्लास की या सेम ग्रुप के लोगों को क्या नाम दे दिया? टीचर। लेकिन सेम क्लास को टीचर नाम दिया, लेकिन जब ये सारे एक जगह कलेक्ट हो जाते हैं, टीचर्स जब एक जगह कलेक्ट हो जाए, तो उसको क्या कहलाता है? स्टाफ। तो स्टाफ को हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन। तो स्टाफ क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। क्लियर हो रहा है? इसी तरह से बॉयज़ या गर्ल्स, ठीक है ना, बॉयज़ गर्ल्स। तो हमने क्या करा, गर्ल्स या बॉयज़ हमने किसको दिया नाम? सेम क्लास से आके लोगों को, सेम जाति की या सेम टाइप के लोगों को हमने बॉयज़ नेम दिया, है ना। सेम ग्रुप के लोगों को हमने बॉयज़ नेम दिया और सेम ग्रुप को हमने गर्ल्स नेम दिया, क्लियर है ना। तो सेम क्लास या सेम ग्रुप को हमने गर्ल्स नेम दिया, सेम क्लास या सेम ग्रुप को हमने बॉयज़ नेम दिया। लेकिन जैसे ही इनमें से किसी एक के नाम को हम बोलते हैं, राम नाम लेके हमने बात की, या हमने सीता कहा या रमा कहा, तो हमने क्या करा? प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि उस ग्रुप में से या सेम क्लास में से हमने एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात करनी शुरू कर दी, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन जब ये सारे ग्रुप जो सेम क्लास के जो लोग हैं या सेम ग्रुप के जो लोग हैं वो एक जगह कलेक्ट होते हैं, तो उनको हम स्टूडेंट्स कहते हैं। और या फिर हम इन्हें क्लास भी कहते हैं। जहाँ पर वो कलेक्ट होंगे वो क्लास कहलाएगा, या फिर इन्हें हम स्टूडेंट्स, की कलेक्टिव नाउन हो गए, ये सारे क्या हो गए? स्टूडेंट्स हो गए। बॉयज़ और गर्ल्स जब एक जगह हो गए तो वो क्या हो गए? स्टूडेंट्स भी हो गए। और या फिर वो क्लास है तो क्लास भी हम उन्हें, एक जगह कलेक्ट हो गए क्लास में, तो भी हम उन्हें कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसी तरह बुक्स है, बुक्स है, बुक्स को क्या? सभी बुक्स, जितनी भी
बुक्स है, पढ़ाई का मटेरियल होता है, जितने भी हम रिटर्न में मटेरियल रखते हैं, जो पेपर में लिखा जाता है, एक उसे बाइंड करके उसको पेपर में लिखने के बाद बाइंड कर देते हैं, तो उसे हम बुक्स कहते हैं। वो किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी टॉपिक की, या कोई भी हो सकती है, ठीक है ना। तो हमने उस सेम ग्रुप को, सेम क्लास को नाम क्या दे दिया, बुक्स दे दिया। तो बुक्स से हमें पता चलता है पढ़ने वाला मटेरियल, ठीक है ना। तो एक बुक्स नाम दे दिया हमने, कॉमन नाम दे दिया बुक्स। तो कॉमन नाम क्या हो गया, सभी बुक्स, यानी कोई भी बुक हो सकती है, उसमें कॉमन नाम दे दिया। लेकिन जैसे ही हम उस बुक्स में से किसी एक बुक के बारे में बात करते हैं, जैसे कि इंग्लिश बुक, इंग्लिश बुक में भी हम जब किसी ग्रामर बुक की या लिटरेचर बुक का नाम ले लेते हैं, या हम गीता, रामायण नाम लेते हैं, बाइबल नाम लेते हैं, तो वो हमारी प्रॉपर नाउन कहलाती है। यानी कि कॉमन नाउन में से उठा के बुक्स, एक जो कॉमन नाम दे दिया हमने, सभी का कॉमन नाम दे दिया कि बुक्स है, ठीक है ना। कॉमन नाउन में से हमने उठाया और जब उसका पर्टिकुलर नाम से बात करी तो वो कहला दिया हमारा प्रॉपर नाउन। अब इसका कलेक्टिव नाउन क्या हो गया, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी, जहाँ पर की सारी बुक्स कलेक्टिव होती हैं, वो क्या कहलाएगा, लाइब्रेरी। समझ में आ रहा है। इसी तरह से आर्मी, सोल्जर, और सोल्जर हो गया हमारा क्या, कॉमन नाउन। आर्मी क्या होगी, कलेक्टिव नाउन। और अगर सोल्जर में से किसी स्पेशल सोल्जर का नेम लेकर हम बात करेंगे तो वो हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। क्लियर हो रहा है। आर्मी, क्योंकि आर्मी सोल्जर्स का कलेक्शन का हो गया आर्मी। क्लियर हो रही है बात मेरी। तो सभी कलेक्शन क्या हो गया, आर्मी, जितने भी सोल्जर्स हैं उन्हें हमने कलेक्ट करा, तो वो हो गया हमारा आर्मी। तो ये तीनों नाउन आपको मेरे अकॉर्डिंग क्लियर हो गए होंगे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। इन तीनों में आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये तीनों ही नाउन में कहीं भी आपको दिखाई देते हैं तो आपको डिफरेंस करने में या पहचानने में, या जब कभी आप लिख रहे हैं, सेंटेंसेस बनाएंगे, इन फ्यूचर आप लोग आगे आगे ग्रामर में बड़ा एडवांस लेवल पर जाते जाएंगे, तो वहाँ जब आप इनका वर्क करेंगे, समझने लगेंगे, तो आपको इजी होता जाएगा। क्लियर है। तो आज हम यहीं तक इसे रखते हैं। हमारा कलेक्टिव नाउन कंप्लीट होता है। कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, तीनों में मैंने आपको डिफरेंसेस भी क्लियर कर दिए हैं, और इसको आप अपना क्लियर करके समझने की कोशिश करें और अपने नोट्स ज़रूर बना के चलते रहें। ओके, बाय बाय।